मूवी की शुरुआत कैडी नाम के एक कैदी से होती है जिसे 16 साल की एक बच्ची के रेप के जुर्म में 14 साल की सजा हुई थी। आज उसकी सजा खत्म हो रही है और आज से वो आजाद है। दूसरी तरफ हम सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि फाइनेंशियल लॉयर है। उसकी ली नाम की एक वाइफ है और इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है डैनी। एक रात सैम अपनी फैमिली के साथ थिएटर जाता है फिल्म देखने। इनके आगे वाली सीट पर कैडी बैठा हुआ था जो मूवी देखकर जोरों जोरों से हंसे जा रहा था। इस वजह से सैम और उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो रहे थे। सैम ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन कैडी ने उन्हें इग्नोर कर दिया। ये सोचकर कि कैडी कोई सनकी है, सैम अपनी फैमिली के साथ वहां से चला गया। जिसके बाद वो आइसक्रीम खरीदने एक काउंटर में गया तो उसे पता चला कि उसका पेमेंट कैडी पहले से कर चुका है। सैम काफी परेशान हो जाता है कि आदमी उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अगले सीन में हम सैम को मारिया नाम की लड़की के साथ देखते हैं जो सैम की फर्म में ही काम करती है। असल में सैम का मारिया के साथ नाजायज संबंध है और अब सैम मारिया से कहता है कि उन्हें कुछ समय के लिए अपना ये अफेयर खत्म कर देना चाहिए। मारिया को लगता है कि ये सब सैम अपनी वाइफ ली की वजह से कह रहा है। जिसके बाद सैम अपनी कार में जैसे ही बैठा कैडी ने उसकी कार कीज ले ली। कैडी उसे अपना नाम बताता है लेकिन सैम ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तब कैडी उसे बताता है कि उसे 14 साल की जेल हुई थी और वो उसे उस जेल का एड्रेस भी बताता है। लेकिन हम यहाँ जान पाते हैं कि सैम कैडी को पहले से जानता था लेकिन वो ऐसा दिखावा कर रहा था मानो वो उसे नहीं पहचानता। जिसके बाद कैडी सैम से कहता है कि अब उसे पता चलेगा कि खोने का मतलब क्या होता है। रात के वक्त अपने पति के साथ इंटीमेट होने के बाद ली जब खिड़की के पास हवा खा रही थी वहां उसे घर की बाउंड्री के पास कैडी बैठा हुआ दिखाई दिया। ली घबरा गई और उसने सैम को इस बारे में बताया। सैम गुस्से में बाहर गन लेकर आया लेकिन तब तक कैडी वहां से जा चुका था। ली सैम से पूछती है कि वो कौन था। सैम बताता है कि 14 साल पहले मैंने उसका केस लड़ा था लेकिन मैं वो केस हार गया और शायद इसीलिए वो मुझे परेशान कर रहा है। ली जानना चाहती है कि कैडी को किस जुर्म की सजा मिली थी। सैम उसे बता देता है कि उसने 16 साल की लड़की के साथ रेप किया था और मारपीट भी। अगले दिन ऑफिस में सैम अपने सीनियर को कैडी के बारे में सब कुछ बता देता है और उस केस के बारे में भी जिस वजह से कैडी को सजा हुई थी जिसमें कैडी ने एक लड़की को बुरी तरह मारने पीटने के बाद उसका रेप किया था। लेकिन उस फाइल में ये भी मेंशन था कि उस लड़की का कई और मर्दों के साथ भी संबंध थे। इस पॉइंट पर शायद कैडी को सजा नहीं होती या कम से कम सजा मिलती लेकिन सैम ने उस रिपोर्ट को गायब कर दिया क्योंकि वो लड़की सिर्फ 16 साल की थी और अगर कैडी ये केस जीत जाता तो पता नहीं और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देता। सीनियर पूछता है कि उस रिपोर्ट के बारे में और किस किस को पता है। सैम बताता है किसी को नहीं। जिसके बाद कैडी एक बार फिर सैम को रास्ते में पकड़ लेता है। सैम उसे पीछा छुड़वाने के लिए उसे पैसे देने की पेशकश करता है लेकिन कैडी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। कैडी उसे बताता है कि जेल के अंदर काले कैदियों ने उसके साथ गैंग रेप किया। मेरी फैमिली मुझे छोड़कर चली गई। मेरे 14 साल बर्बाद हो गए। क्या सैम उन 14 सालों को वापस लौटा सकता है? सैम कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में सैम जब ऑफिस में था उसे उसकी वाइफ का फोन आया। सैम वापस घर आता है और उसे पता चला कि उनके डॉग को किसी ने जहर देकर मार डाला। सैम समझ गया कि ये कैडी का काम है इसलिए उसने कैडी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी लेकिन कैडी के खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिला और उसे छोड़ दिया गया। जिसके बाद हम उसे सैम की कलीग मारिया के साथ देखते हैं। मारिया कैडी के साथ काफी कंफर्टेबल थी और फ्लर्ट भी कर रही थी। कैडी को उसने अपने और सैम के अफेयर के बारे में भी बता दिया जो कैडी पहले से जानता था। मारिया ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसका फायदा उठाकर कैडी उसे अपने रूम में ले आया जहाँ वो उसके साथ बुरी तरह मारपीट करता है और उसका रेप कर डालता है। ये बात जब सैम को पता चली वो मारिया को देखने हॉस्पिटल गया जहाँ मारिया की हालत काफी खराब थी। उसका नक्शा ही बदल गया था। मारिया बताती है कि कल रात सैम उससे मिलने आने वाला था लेकिन नहीं आया इसलिए वो कैडी के साथ इंटीमेट होने के ख्याल से उसके साथ चली गई ताकि सैम को जेलस फील करवा सके। मारिया काफी डरी हुई थी। उसे डर है कि कैडी पर केस करने की वजह से कहीं लोगों में ये बात ना फैल जाए कि मारिया सबके साथ फ्लर्ट करती फिरती है जिस वजह से उसकी इमेज पर गलत असर पड़ सकता था।
अब सैम काफी डर जाता है कि कैडी उसकी फैमिली के साथ भी कुछ गलत हरकत ना कर बैठे, इसीलिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को अपॉइंट करता है कैडी पर नजर रखने के लिए। लेकिन जब वो डिटेक्टिव कैडी पर नजर रख रहा था, कैडी को पता चल गया। डिटेक्टिव कैडी को शहर छोड़ने की धमकी देता है, जिसका कैडी पर कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जो घर के बाहर थी। तभी वहाँ कैडी आ जाता है और ली को एक डॉग का पट्टा देता है जो ली के डॉग का ही था। उसकी बातों से ली समझ जाती है कि वही कैडी है जो उन्हें स्टॉक कर रहा है। तभी वहाँ डैनी आ जाती है जिसे कैडी देख लेता है। ली ने गुस्से में डैनी को वहां से जाने के लिए कहा। कैडी भी वहां से चला गया। जिसके बाद रात के समय कैडी डैनी को उसका ड्रामा टीचर बन के फोन करता है और अगले दिन उसे स्कूल की ऑडिटोरियम में बुलाता है। अगले दिन जब डैनी ऑडिटोरियम गई, वहां उसे कैडी मिला। उसकी हरकतों से वो समझ गई कि वो उसका ड्रामा टीचर नहीं है बल्कि वही स्टॉकर है। लेकिन कैडी उसे उसके माँ बाप के खिलाफ ही भड़काने लगा। वो उसे गले लगाने की बात करता है। डैनी मान जाती है, जिसके बाद कैडी उसे किस करता है और चला जाता है। जब ये बात सैम को पता चली, वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है और डैनी से सवाल जवाब करने लगा। डैनी कैडी की साइड लेती है और जब सैम को पता चला कि उन दोनों के बीच किस हुआ था, सैम डैनी को उससे दूर रहने के लिए कहता है। अगले दिन वो उसी डिटेक्टिव से मिलता है। डिटेक्टिव कैडी को कुछ भाड़े के आदमियों से पिटवाने का सुझाव देता है। सैम को यही सही लगा। जिसके बाद कैडी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। सैम वहीं छिपा हुआ सब कुछ देख रहा था, लेकिन कैडी उन आदमियों पर भारी पड़ा। कैडी समझ गया था कि ये काम सैम का है। वो उसे आवाज देता है, लेकिन सैम बाहर नहीं आता। सैम एक लॉयर को हायर करना चाहता था कैडी के खिलाफ, लेकिन उसे पता चला कि कैडी ने पहले से ही उस लॉयर को हायर कर लिया है। कैडी ने सैम के खिलाफ मारपीट और धमकी के केस फाइल किए थे और जब कोर्ट में पेशी थी, सैम ये केस हार गया और उसे वार्निंग दी जाती है कि वो कैडी के आसपास भी दिखाई नहीं देना चाहिए। जज सैम का बार सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर देता है। इन सब की वजह से अब सैम काफी पगला गया था और डिटेक्टिव से एक गन मांगता है ताकि वो कैडी को मार सके। लेकिन डिटेक्टिव उसे समझाता है कि अगर उसने कैडी को मारा तो उसे उम्र कैद हो सकती है, उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। डिटेक्टिव एक प्लान बनाता है और कहता है कि तुम शहर से बाहर जाने का प्लान करो और इस बारे में कैडी को पता होना चाहिए। अगले दिन सैम अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट गया। कैडी उनका पीछा कर रहा था। सैम अपनी फैमिली को टाटा बाय बाय कहकर चला गया। कैडी ग्राउंड स्टाफ से सैम के बारे में पूछता है कि वो कब तक वापस आएगा। स्टाफ पहले तो कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देता है, लेकिन कैडी चालाकी से पता कर लेता है कि सैम 3 दिन बाद लौटेगा। वहीं हम सैम को उसकी फैमिली के साथ उसके घर पर देखते हैं, जो छिपकर वापस आ गया था। वहाँ डिटेक्टिव पहले से ही मौजूद था। रात भर डिटेक्टिव घर पर पहरा देता है, लेकिन कैडी वहाँ नहीं आया। अगर आता तो उसे सेल्फ डिफेंस में मार सकते थे। डिटेक्टिव किचन में जाता है, जहाँ घर की मेड से वो बात करने लगा, लेकिन असल में उस मेड के भेष में कैडी था, जिसने उस डिटेक्टिव का वायर से गला काट दिया। आवाज सुनकर सैम और ली नीचे आए, जहाँ उन्हें उनकी मेड और उस डिटेक्टिव की लाश मिली। अगले दिन सैम अपनी फैमिली के साथ केप फेयर नाम की एक जगह पर चला जाता है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि कैडी उन्हीं की कार के नीचे लटक कर उनके साथ आ रहा था। सैम अपनी बोट लेकर केप फेयर के लिए निकल गया। सैम ने भी एक बोट रेंट पर ली और रात में जब सैम अपनी फैमिली के साथ था, बाहर तूफान आने लगा। सैम अपनी बोट चेक करने गया और यहीं पर कैडी ने उसे दबोच लिया और एक रस्सी से बांध दिया। जिसके बाद कैडी बोट के अंदर आया और उसने डैनी को एक रैक के अंदर बंद कर दिया। रैक के अंदर डैनी को एक केमिकल मिलता है। उधर कैडी ने ली के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। वो सैम को भी बालों से खींचकर अंदर ले आया। डैनी को भी उसने बाहर निकाल लिया और जब कैडी सिगार पी रहा था, डैनी ने उसके ऊपर एक केमिकल फेंक दिया, जिस वजह से कैडी का चेहरा बुरी तरह झुलसने लगा। कैडी खुद को बचाने के लिए पानी में कूद गया। सैम बोट को आगे बढ़ाने लगा, लेकिन तभी कैडी एक बार फिर रस्सी के सहारे उस बोट पर आ गया और सैम को गन पॉइंट पर रख कर पूछता है कि क्या उसे पता था कि जिस लड़की का मैंने रेप किया था, उस लड़की का पहले से कई लोगों के साथ संबंध थे। ये सुन सैम कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उस लड़की का रेप करने का परमिट मिल गया था। लेकिन कैडी को लगता है कि सैम को उसने इसलिए हायर किया था ताकि वो उसे सजा से बचा सके, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना फर्ज नहीं निभाया। अब कैडी ली और डैनी को कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन तभी तूफान तेज होने की वजह से बोट हिलने लगती है। इसका फायदा उठाकर सैम ली और डैनी को बोट से कूदने को कहता है।
और जब सैम उस बोट से कूदने लगा, कैडी ने उसका पैर पकड़ लिया। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। कैडी के हाथ गन आ जाती है, लेकिन तभी सैम ने कैडी के पैर में हथकड़ी लगा दी और बोट से बांध दिया और फिर वो बोट एक पत्थर से टकरा गई और बोट के टुकड़े हो गए। सैम बहकर किनारे आ गया। कैडी उसी बोट से बंधा हुआ था। सैम उसके सर को पत्थर से कुचलने ही वाला था कि एक तेज लहर आकर कैडी को अपने साथ ले गई और हथकड़ी से बंधा होने की वजह से वो खुद को बचा नहीं पाया और पानी के अंदर समा गया और इस तरह उसकी मौत हो गई। सैम और उसकी फैमिली को एक नया जीवन मिला और यहीं पर इस मूवी का हो गया है द एंड। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।